हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डाइजेशन के बारे में। हम कवर करेंगे कि डाइजेशन क्या होता है और उसकी क्यों नीड हुई और कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं डाइजेशन के अंदर। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि डाइजेशन होता क्या है। हम जानेंगे कि डाइजेशन होता क्या है। डाइजेशन इज ए प्रोसेस इन विच कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स आर कन्वर्टेड इनटू सिंपलर वंस। डाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स होते हैं उनको हम सिंपलर वंस में कन्वर्ट करते हैं। मतलब जो भी हम खाना खाते हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है और उसी फॉर्म में हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। इसीलिए उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना पड़ेगा जिस फॉर्म में हमारा शरीर उसको एब्जॉर्ब कर सके। डाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर हम कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल मतलब जो भी खाना हम खाते हैं उसको हम सिंपलर वंस में कन्वर्ट करते हैं, ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं जिसको हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर सके। इसके अंदर हम बहुत सारे मटेरियल्स और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स का कन्वर्जन पढ़ेंगे, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन। ये न्यूट्रिएंट्स हमारे फूड में होते हैं। तो हम जब कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन की बात करते हैं तो हम उसके अंदर देखते हैं कि जब हम पॉलीसैकेराइड्स को मोनोसैकेराइड्स में अंदर कन्वर्ट करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर तीन टाइप आते हैं: पॉलीसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड एंड मोनोसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स के अंदर आते हैं स्टार्च। पॉली का मतलब होता है मैनी एंड सैकेराइड का मतलब होता है शुगर, मतलब बहुत सारी शुगर्स। सो स्टार्च जो है वो बहुत सारे डी ग्लूकोज यूनिट से मिलकर बना हुआ है और ये डी ग्लूकोज यूनिट्स आपस के अंदर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से के द्वारा जुड़ी हुई होती हैं। हमारी बॉडी जो है स्टार्च को ऐसे ही डाइजेस्ट नहीं कर सकती, लेकिन ग्लूकोज को तो वो डाइजेस्ट कर सकती है। तो इसीलिए हमें स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना होगा जिससे कि हमारा शरीर उसको एब्जॉर्ब कर सके। इसी प्रोसेस को जिसके अंदर हम स्टार्च को ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट करते हैं, उसी प्रोसेस को हम कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन बोलते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं: पॉलीसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स एंड मोनोसैकेराइड्स। आते हैं स्टार्च और ग्लाइकोजन। स्टार्च और जो है वो दो सब यूनिट्स का मिलकर बना हुआ होता है, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। और ग्लाइकोजन भी डी ग्लूकोज यूनिट से मिलकर बना हुआ होता है। ये दोनों पॉलीसैकेराइड्स होती है, मल्टीपल चेन्स ऑफ डी ग्लूकोज यूनिट से मिलकर बने हुए होते हैं। डाइसैकेराइड्स भी एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, तो इसके अंदर आते हैं सुक्रोज और माल्टोज। सुक्रोज जो है ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बना हुआ होता है और माल्टोज जो है दो ग्लूकोज की यूनिट से मिलकर बना हुआ होता है। मोनोसैकेराइड्स मतलब वन शुगर, यानी कि ये सिंपलेस्ट टाइप की शुगर्स होती है, इसके अंदर ग्लूकोज और फ्रक्टोज आते हैं। हमारी बॉडी मोनोसैकेराइड्स को इजीली एब्जॉर्ब कर सकती है। पॉलीसैकेराइड्स को जब हम मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट करते हैं उसी प्रोसेस को हम डाइजेशन बोलते हैं। बॉडी जो है ग्लूकोज को बहुत इजीली एब्जॉर्ब कर सकती है। ग्लूकोज को कोई भी डाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती। इनफैक्ट हमारे माउथ के अंदर ही ग्लूकोज का डाइजेशन शुरू हो जाता है, मतलब ग्लूकोज हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाता है। जबकि जो बाकी जो सैकेराइड्स होते हैं, मतलब पॉलीसैकेराइड्स और डाइसैकेराइड्स होते हैं, इनको फर्दर ब्रेक डाउन करना होता है सिंपल शुगर मतलब मोनोसैकेराइड्स में, जिससे कि हमारा शरीर उनको एब्जॉर्ब कर सके। अब बात करते हैं अगले कॉन्स्टिट्यूएंट की, जिसका नाम है प्रोटीन्स। प्रोटीन जो है मल्टीपल अमीनो एसिड की चेन से मिलकर बना हुआ होता है, जो कि आपस में पेप्टाइड बॉन्ड से मिलकर बनी होती है। मतलब दो अमीनो एसिड आपस में पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं और एक लंबी चेन बनती है। प्रोटीन जो है मल्टीपल अमीनो एसिड चेन से मिलकर बना हुआ होता है, इसको हम पॉलीपेप्टाइड भी बोलते हैं। जब हम प्रोटीन के डाइजेशन की बात करते हैं तब हम बात करते हैं कि कैसे हम इस पॉलीपेप्टाइड चेन को सिंपल अमीनो एसिड के अंदर कन्वर्ट करते हैं। ये हो गया प्रोटीन के डाइजेशन के बारे में। अगला कॉन्स्टिट्यूएंट है फैट्स, जिसको हम ट्राइग्लिसराइड्स भी बोलते हैं। ये फैटी एसिड से मिलकर बना हुआ होता है। फैटी एसिड जब एक अल्कोहल या फिर ग्लिसरॉल के साथ जब जुड़ जाते हैं तब वे फैट्स बनाते हैं। इनका दूसरा नाम ट्राइग्लिसराइड्स भी होता है। जब हम फैट्स के डाइजेशन की बात करते हैं तब हम फैट्स के कन्वर्जन की बात करते हैं इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। फैट्स डाइजेस्ट होके फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी फर्दर प्रोसेसिंग होती है और वो जो है बॉडी के द्वारा इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है। अब तक हमने पढ़ा
डाइजेशन ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन द फूड, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स। अब हम बात करते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो दो पार्ट्स से मिलकर बना हुआ होता है, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट या फिर जीआई ट्रैक्ट और एसेसरी ऑर्गन्स। अगर हम बात करें एसेसरी ऑर्गन्स की तो उनके अंदर आते हैं ग्लैंड्स, जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड्स, पेनक्रियाज, लीवर एंड गोल ब्लैडर। ये सारे जो है एसेसरी ऑर्गन्स होते हैं, ये जो है मेन जीआई ट्रैक्ट में नहीं आते, ये सिर्फ डाइजेशन को और एब्जॉर्प्शन को एसेस करते हैं, मतलब उनके सीक्रीशंस प्रोवाइड करते हैं जिससे कि डाइजेशन इजी हो जाता है। और जब हम जीआई ट्रैक्ट या फिर गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट की बात करते हैं तब हम बात करते हैं कि कैसे फूड माउथ टू फेरिंग्स, फिर इसोफेगस, स्टमक, देन स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन, देन रेक्टम एंड देन एनस। ये जो सीक्वेंस होती है इसी को हम जीआई ट्रैक्ट बोलते हैं। बेसिकली जीआई ट्रैक्ट जो है एक सीक्वेंस ऑफ होलो ऑर्गन्स होती हैं जो अंदर से खोखले होते हैं, जिनके अंदर से फूड पास होता है। सबसे पहले फूड हमारे माउथ में एंटर करता है। माउथ के अंदर बहुत सारे टीथ होते हैं जो कि खाने को चबाने का काम करते हैं, और उसी के साथ साथ बहुत सारे एसेसरी ऑर्गन जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है। माउथ में सलाइवरी ग्लैंड का फंक्शन होता है कि वो सलाइवा प्रोवाइड करता है जिससे कि फूड का च्यूइंग और मस्टिकेशन ईजी हो जाता है। और कुछ कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिनका डाइजेशन माउथ में ही शुरू हो जाता है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। सबसे पहला जो पार्ट है वो है माउथ, देन फेरिंग्स। फेरिंग्स एक मस्कुलर ट्यूब होती है। उसके बाद आता है ईसोफेगस। ईसोफेगस को हम फूड पाइप भी बोलते हैं। उसके बाद फूड चला जाता है स्टमक के अंदर, और इस स्फिंक्टर के द्वारा ही फूड जो है ईसोफेगस से स्टमक में पास होता है। उसके बाद एक एसेसरी ऑर्गन आता है जिसका नाम है पेनक्रियाज और लीवर। लीवर के साथ ही अटैच होता है गोल ब्लैडर। जो फूड है वो स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में ट्रांसफर होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होता है डियोडिनम, देन जेजुनम एंड देन इलियम। इलियम इसका लास्ट पार्ट होता है। तो इसी सीक्वेंस के अंदर फूड हमारा जो है ट्रांसफर होता है। उसके बाद फूड जो है लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है, और उसके बाद रेक्टम एंड देन एनस। लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट सीकम होता है जिसके अंदर फूड जाता है, और लास्ट पार्ट रेक्टम होता है। यही जो सीक्वेंस है इसी के अंदर हमारा फूड जो है माउथ से शुरू होकर एनस में जाकर ख़त्म हो जाता है। जो हम खाना खाते हैं उसका डाइजेशन माउथ से ही शुरू हो जाता है। सबका नहीं, लेकिन कुछ जो है फूड कॉन्स्टिट्यूएंट जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स हैं उसका डाइजेशन माउथ में ही शुरू हो जाता है, क्योंकि माउथ के अंदर सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम प्रेजेंट होता है जो कि सलाइवरी ग्लैंड द्वारा रिलीज होता है। तो माउथ के अंदर ही डाइजेशन शुरू हो जाता है, और जो भी हमने अनडाइजेस्टेड फूड बच गया खाने के बाद, जो एब्जॉर्ब नहीं हो पाया हमारी बॉडी में, वो जो है एनस के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता है। माउथ से लेकर एनस तक इसी सीक्वेंस को हम जीआई ट्रैक्ट बोलते हैं। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जीआई ट्रैक्ट आता है और एसेसरी, हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं और कैसे वे असिस्ट करते हैं डाइजेशन। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम डाइजेशन प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं और कौन कौन से हॉर्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं डाइजेशन के अंदर। अगर आपको आज समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।